नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट रेमेडी जिसका नाम है सेपिया। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही असरदार दवाई है, हर तरह के फीमेल डिसऑर्डर में और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही असरदार है। इस दवाई का इस्तेमाल भरपूर होता है हमारे क्लिनिक में। जो भी क्लिनिकल इसका टिप्स है, जो भी इसके पॉइंट्स है, मैं स्लाइड शो के माध्यम से आपको यहाँ पर जिक्र करूंगा। आप इसको नोट कर लेना। सबके लिए ज़रूरी है, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। एक एक पॉइंट आपके लिए कारगर है। मैंने बहुत सारे जो किताबें हैं, हमारे कुछ क्लिनिकल टिप्स हैं, जो भी पेशेंट्स में हमने देखा है, उन सिम्टम को असेंबल करके ये स्लाइड शो मैंने बनाया है। तो आप इसको अंत तक ज़रूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस स्लाइड शो जो कि आपको मदद करेगा सेपिया के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम्स जानने के लिए, और इसको नोट ज़रूर कर लेना। तो आइए देखते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं सेपिया का जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल टिप्स है, उसके एक एक करके मैं डिटेल में बताऊंगा, आप लोग नोट कर लेना। सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है प्राइमरी यूट्राइन रेमेडी फॉर ऑल हार्मोनल इम्बैलेंसेस। मतलब जितने भी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते, चाहे वो किसी भी कारण से क्यों ना हो। अब अगर आपको पता चले कि इसका ये जो सिम्टम है ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो रहा है, तो सेपिया इज द फर्स्ट रेमेडी। आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। एंटीडोट्स इल इफेक्ट्स ऑफ बर्थ पिल्स, हार्मोनल टैबलेट्स। जितने भी जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं या फिर हार्मोनल टैबलेट्स लेते हैं बॉडी में हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथिक सिस्टम में, तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है, बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सेपिया दिया जाता है। बैड इफेक्ट्स आफ्टर ग्रीफ, जैसे कि आपको पता होगा नेट्रोम्बिर में हमने जिक्र किया था कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा दुख से गुजरना पड़ता है, उसके बाद कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए सेपिया और नेट्रोम्बिर बहुत ही बढ़िया काम देता है। ऑफकोर्स उसके जो दूसरे सिम्टम्स है वो डिफ्रेंशिएट करेगा। नेक्स्ट आता है प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस, ब्लैडर, एनस इन जनरल। किसी भी जो इंटरनल ऑर्गन में उसके जो टिश्यूज होते हैं, जो पकड़ कर रखते हैं उस ऑर्गन्स को, उसमें उतना टोनिसिटी नहीं होता, उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं होता कि वो पकड़ कर रख सके, इसलिए वो खिसक जाने का बहुत ही खतरा रहता है। सेपिया में वो तमाम सिम्टम्स है जो कि ब्लडर, एनस और दूसरे जो ऑर्गन्स है उसको पकड़ कर नहीं रख सकता, और प्रोलैप्स मतलब बाहर निकल आता है। नेवर वेल सिंस चाइल्ड बर्थ, मिसकैरेज, एबॉर्शन एंड मेनोपॉज। ये जितने भी सिस्टम्स जो यहाँ पर दिया है, चाइल्ड बर्थ, मिसकैरेज, एबॉर्शन, मेनोपॉज, सब में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। हार्मोन्स के इफेक्ट के कारण ही ये सब होता है, और अगर उसमें कोई गड़बड़ हो गया हो तो उसके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अगर कोई बीमारी होती है तो आप उसको सेपिया दे सकते हैं। जो मुख्य इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है मेंटल पिक्चर में, वो है लॉस ऑफ मदर इंस्टिंक्ट, लॉस ऑफ लव, अफेक्शन टुवर्ड द लव्ड वंस, इंडिफरेंट कैरेक्टर। मतलब अपनी जो खुद के जो बच्चे हैं या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो क्लोज उसके घर वाले हैं उनकी तरफ उसका झुकाव ना होना, वो उनसे नफरत करता है, उनके ऊपर केयर नहीं कर पाता। तो ये इसका पर्टिकुलर मेंटल पिक्चर है जो कि दूसरी दवाइयों से इसको डिफरेंट करता है। आप उसको चूज कर सकते हैं अगर दूसरे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, चाहे वो सेपिया हो, पॉल्सेटिला हो, नेट्रोम्यूर हो, थूजा हो, तो ये पर्टिकुलर सिम्टम में दूसरों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और सेपिया को अप्लाई कर सकते हैं। एवर्सन टू सेक्स, सेक्स से इसको एवर्सन रहता है। मॉर्निंग सिकनेस भी रहता है, जैसे आपको कॉल्चिकम, आर्सेनिक और नक्स वोमिका में मिलेगा। सुबह का जी मिचलाना, उल्टी सेंसेशन फील होना, ऐसा, और खास करके प्रेगनेंसी के दौरान भी ये होता है। नेक्स्ट आता है बेटर डेंसिक एंड एक्सरसाइज। मतलब ये एक वेनस स्टैसिस का रेमेडी है, मतलब अंदर जो आर्टरीज और वेन्स में जो खून बहता है वो एक तरह से जम जाता है, उसका धीमा पड़ जाता है। वो जिस फास्ट में, जिस पेस में जाना चाहिए वो धीमा पड़ जाने के कारण जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें से सेपिया एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। नेक्स्ट, स्किन सिमिलर टू थूजा इन रिंगवर्म, सोराइसिस। ये थूजा से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। थूजा जब हम बात करेंगे उसके में भी बताऊंगा। तो ये रिंगवर्म और सोराइसिस किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्यों ना हो, बहुत बढ़िया काम का। सीवियर ड्राइनेस ऑफ वाजाइनस, इसका जो दो इंपॉर्टेंट रेमेडीज है वो है सेपिया एंड नेट्रोम्यूर। वाजिना का ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होता है, सेक्स के दौरान उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए,
वो डरती है। सेक्स से एवर्सन इसीलिए कहा गया है। नेक्स्ट आता है टॉप रिंगवर्म रेमेडीज। टॉप रिंगवर्म रेमेडीज जो होता है फंगल इन्फेक्शन स्किन का, वो है सेपिया, थूजा, बैसिलिनम, टेलुरियम। ये आप नोट कर लेना। स्पेसिफिक जो क्लिनिकल टिप्स है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और नेक्स्ट काम करता है एडिसन्स डिजीज के लिए बहुत ही बढ़िया सेपिया। ये एडिसन्स डिजीज क्या है? अडेनल ग्लैंड होता है, जो हमारे किडनी के ऊपर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, 2 ग्लैंड्स होते हैं, उसको अडेनल ग्लैंड कहते हैं। और वो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जो उसका जो 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता। कॉर्टिसोल का काम है स्ट्रेस को बैलेंस करना, अल्डोस्टेरोन का काम है जो हमारे बॉडी के जो ब्लड के सोडियम पोटेशियम लेवल को बैलेंस करना। अगर इसमें गड़बड़ी आ जाती है तो ये जो उसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, एलोपैथिक सिस्टम है उसको हार्मोनल थेरेपी, सप्लीमेंट थेरेपी देते हैं। लेकिन अगर आप सेपिया का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत क्विकली उसको रिलीफ हो जाएगा विदाउट हार्मोनल थेरेपी के। चिली पेशेंट होते हैं सेंसिटिव टू कोल्ड, सेपिया जैसे कि मैंने कहा। वॉशर वुमेन्स रेमेडी, मतलब जो औरतें ज़्यादा घर के कपड़े वगैरह धोते हैं और उनमें जो भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो घुटनों का प्रॉब्लम हो या हाथों का प्रॉब्लम हो, तो उसमें बहुत ही असरदार साबित होता है सेपिया। पेन एक्सटेंड अदर पार्ट्स टू बैक, ऑपोजिट सवेना। मतलब सेपिया में पेन एक्सटेंड करता है कहाँ से? अदर बॉडी के दूसरे पार्ट से बैक तक वो एक्सटेंड होके आएगा। दूसरे पार्ट्स हाथ पाँव और नीचे जांग में दर्द होगा वो ट्रांसफर होके आएगा बैक में। इसका ऑपोजिट है सावेना, बैक से दूसरे पार्ट में जाएगा। सावेना में हमने इसका डिस्कशन किया था, पहले बैक से शुरू होगा फिर दूसरे पार्ट में जाएगा, उसको सावेना दे सकते हैं आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सेंसेशन ऑफ बॉल इन इनर पार्ट्स। बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है उसमें बॉल सेंसेशन फील होता है, ऐसा कि किसी ने एक गोला डाल दिया हो और वो सेंसेशन फील होता है। ऐसा पेशेंट आपको बताएगा क्लिनिकली जब आएगा बहुत सारे प्रॉब्लम में कि अंदर मुझे ऐसा फील होता है कि बॉल घूम रहा हो, कोई ऐसा प्रेशर फील हो रहा, तो उसमें सेपिया बहुत बढ़िया काम देता है। कोल्डनेस ऑफ वर्टेक्स, जो सर की ऊपरी हिस्से में ठंडक का महसूस होना, ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स है, आप इसको ज़रूर याद रखना। जब भी पेशेंट आपको बताएगा केस टेकिंग के दौरान बहुत ही क्विकली असरदार है सेपिया। ठीक उसका ऑपोजिट है हीट ऑफ वर्टेक्स, सर के ऊपरी हिस्से में गर्मी का महसूस होना, जो जलन होना, कैलकेरिया कार्ब, ग्राफाइटिस और सल्फर में ये देखा जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग, छोटी छोटी बात पे रो देना, कुछ उसका कारण ही नहीं और तुरंत वो रो देना, अचानक से रो देना, ये सेपिया का लक्षण है। लेट्रोम्यूर में भी है, पल्सेडिला में भी है। ऑफकोर्स उनके दूसरे जो सिम्टम्स है वो वेरी करते हैं। ड्रेड ऑफ बीइंग अलोन ऑफ मैन, पुरुषों से नफरत और अकेले रहने से इसको नफरत है सेपिया, ये एक इसका इंपॉर्टेंट मेंटल पिक्चर है। इनडिफरेंट टू ऑक्यूपेशन लाइक फ्लोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड में जो होता है वो इनडिफरेंट टू ऑक्यूपेशन, मतलब काम करने में उसको नफरत है, जो भी वो काम करते हैं उसको नफरत है उस चीज से, काम करने की इच्छा ना होना, थकान महसूस होना। हेयर फॉल एक्सिस आफ्टर क्रॉनिक हेडेक और क्लाइमेट्रिक पीरियड, जो बालों का झड़ने में भी बहुत ही असरदार साबित है, जो कि क्रॉनिक हेडेक और क्लाइमेट्रिक पीरियड जो मेनोपॉजल पीरियड के समय होता है। नेक्स्ट एम्प्टीनेस ऑफ ऑर्गन सेंसेशन इन द एपिगैस्ट्रियम एमुलेटेड बाय ईटिंग लाइक चैलिडोनियम फॉस्फोरस, मतलब एक खाली सा महसूस होना, जो एक छाती के नीचे पेट के ऊपरी हिस्से में जो डिप्रेशन होता है, जो दबाव महसूस होता है, एक बीच वाला जो पोर्शन है पेट के ऊपरी हिस्से में, तो वहाँ पर दर्द होना या फिर प्रेशर फील होना, एम्प्टीनेस, एक खाली सा महसूस होना, चैलिडोनियम फॉस्फोरस में भी है, सेपिया में भी है। वो सिम्टम्स पर्टिकुलरली आता है क्लिनिकली जब हम बात करते हैं। कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये एलुमिना में भी है। इन्यूरेसिस, मतलब तुरंत जो बेड वेटिंग बोलते हैं, पेशाब कर देते हैं बच्चे जो बिस्तर पे, वहाँ पर इन्यूरेसिस बहुत ही बढ़िया काम देता है। क्रियोजोट में भी है। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो प्रोलैप्स ऑफ वाजाइना एंड यूट्रस, प्रेशर ऑफ बियरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ एवरीथिंग वुड प्रोट्रूड फ्रॉम पेल्विस, मस्ट क्रॉस लेग्स टू प्रिवेंट देम। ये एक इसका सेपिया का एक खास एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर अनकॉमन सिम्टम है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा सेपिया के सिलेक्शन में। यूट्रस और वाजाइना से निकल आता है वो जो अंदर का जो ऑर्गन्स है, ऐसा फील होता है, पेशेंट ऐसा फील करता है कि सब कुछ अंदर से वो बाहर निकल आएगा, वाजिना के थ्रू सब कुछ निकल आएगा, और उसको रोकने के लिए वो अपने पैरों को फोल्ड करके रखती है। ये
आपको दूसरे मेडिसिन में भी मिलेगा, वो है एगेरिकस, बेलाडोना, लिलियम, म्यूरेक्स एंड सानिकुलम है। इरेगुलर मेंसेस ऑल टाइप, हर तरह के इरेगुलर मेंसेस में जल्दी जल्दी हो जाना, देर से होना, बहुत ज़्यादा खून का रिसाव होना, बहुत कम होना, हर तरह के जो इरेगुलर मेंसेस है उसमें असरदार है सेपिया। अब इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है नेट्रोम्यूर के। नेट्रोम्यूर मतलब आप सेपिया के बाद नेट्रोम्यूर या नेट्रोम्यूर के बाद सेपिया दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा असरदार है। ये दोनों दवाइयाँ आपस में बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनिमिकल, मतलब किसका नहीं देना है सेपिया के बाद, वो है लेकेसिस एंड पल्सेटिला। आपको सेपिया के बाद इन दोनों दवाइयों को नहीं देना है, जहरीला हो सकता है, कुछ सिम्टम्स एग्रावेटेड हो सकते हैं या फिर कुछ उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, तो आपको नहीं देना है। इंडिकेटेड आफ्टर साइलिशिया एंड सल्फर। साइलिशिया एंड सल्फर देने के बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स बच जाते हैं जो सेपिया को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो सेपिया आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि सेपिया जो है साइलिशियास और सल्फर के बचा हुआ सिम्टम्स को खत्म कर दे। मोडालिटीज फिर आता है एग्रावेटेड, कहाँ कहाँ अच्छा लगता है, कहाँ बढ़ता है, उसको मोडालिटीज बोलते हैं। तो एग्रावेटेड बिफोर थंडरस्टॉर्म लाइक सोराइनम, सोराइनम में भी है जो मतलब जो तूफान आता है तो उसके पहले ये प्रॉब्लम सारा इसका बढ़ जाना, ये है आपको सेपिया और सोराइनम में मिलेगा। अगर ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म उसका जो प्रॉब्लम है उसको फॉस्फोरस में हमने उसका जिक्र किया था, फॉस्फोरस है। एग्रावेटेड बाय कोल्ड एयर, सेक्सुअल एक्सेस, एमिलियोरेटेड बाय मतलब उसको अच्छा महसूस होना, एमिलियोरेटेड मतलब अच्छा महसूस होना, बाय वार्म हॉट एप्लीकेशन, वायलेंट एक्सरसाइज। एंटीडोट्स, मेंटल इफेक्ट्स ऑफ ओवर यूज ऑफ टोबैको एंड मेंटल एग्रेशन। टोबैको ओवर यूज करने के बाद जो मेंटल डिप्रेशन वगैरह हो जो होता है, मेंटल टेंशन वगैरह होता है, उसको एंटीडोट करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है सेपिया। तो ये कुछ उसके खास सिम्टम्स है जो कि आज हमने देखा। आप इसको ज़रूर नोट कर लेना और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मैं आपके सामने पेश करूंगा आने वाले दिनों में। तो आप जो मेरे पुराने दोस्त जुड़ रहे हैं वो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं चैनल के साथ ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है ज़रूर इस पर क्लिक कर लें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँचे। और देखते रहिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक, सबके लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्कार।